नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में किसी समय एक पेपर लीक के मामले में किसी का संबंध या किसी का कोई सिक्योरिटी में थे तो पूरा देश का मीडिया जबरदस्त तरीके से आपको बताया गया कि किस तरह से उसने उसका नाम कम और उनकी जिनकी सिक्योरिटी में थे उनका नाम अधिक उछाला गया। लेकिन अब मीडिया में कहीं पर भी आप किसी को भी आप यह नहीं देखेंगे या यह कहते हुए नहीं सुनेंगे कि जो नीट पेपर लीक में जो व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, वो किन के साथ हैं। जयपुर के चंबारामगढ़ के विकास बिवाल ने पिछले साल हुई नीट का पेपर भी 25 लाख रुपए में खरीदा था। इसे पढ़कर ही विकास और उसके 4 भाई बहन परीक्षा में सेलेक्ट हुए और सभी को सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिला। आपका बच्चा जबरदस्त तरीके से पढ़ता है लेकिन एडमिशन कैसे मिलेगा, क्योंकि आरोपी जबरदस्त तरीके से पैसा खर्च करके उसको पेपर पहले प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद वो सरकारी कॉलेजों में एडमिशन मिलता है। और आपको कहीं पर भी एडमिशन मिलता है या नहीं मिलता है इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। लेकिन मीडिया ने आपको इस तरह से असुरक्षित कर रखा है कि आपको समय ही नहीं मिलता है कि आपकी असली समस्याएं क्या है। जबरदस्त तरीके से 24 घंटे नेगेटिविटी से आपके मन को इस तरह से जकड़ लिया है कि आपकी नीट की परीक्षा किस तरह से आउट होती है, पेपर आउट होते हैं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। आपको महंगाई कितना परेशान कर रही है, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं होगी। आपका बच्चा कितना बेरोजगार है, इसकी भी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको उस दिशा में ले जाने की। तो नीट 2025 का पेपर भी गुरुग्राम के यश यादव ने ही विकास को बेचा था। सीबीआई की जांच में इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि नीट 2026 का पेपर भी विकास ने यश यादव से ही खरीदा था पिछले साल, और इस बार हुई पेपर की डील में विकास के पिता मांगीलाल बिवाल और चाचा दिनेश बिवाल शामिल थे। सीबीआई इन चारों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें एक बिवाल के फोटो या उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है जो किसी नेता के साथ है। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि वो किस नेता के साथ है। नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सीबीआई ने आरोपियों शुभम खैरना, यश यादव, जयपुर निवासी मांगीलाल, विकास और दिनेश को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन कई शहरों के भीषण गर्मी के बीच अंधड़ और बारिश से पारा लुढ़का है। राजधानी जयपुर में देर रात 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और 1 घंटे तक शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर चला। बारिश के साथ हवा चलने से गर्मी से राहत मिली और तापमान 45 डिग्री से 36 डिग्री पर आ गया। एसीबी ने गुरुवार को नगर निगम जयपुर में सफाई कर्मचारी की तनख्वाह बनाने के लिए बंदी बांधने वाले स्वास्थ्य इंस्पेक्टर और दलाल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी दिनेश कुमार निगम के वार्ड 99 में स्वास्थ्य इंस्पेक्टर हैं। प्रकाश चंद इसके साथ रहकर दलाली करता है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में अवैध रेत खनन और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से ढुलाई कर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि खनन क्षेत्रों में अनरजिस्टर्ड खनन वाहन और ट्रैक्टर लगातार बेरोक टोक कैसे चल रहे हैं। कोटा में 4 प्रसूताओं की मौत और 3 की किडनी फेल होने की जांच के लिए शनिवार को दिल्ली एम्स की टीम आएगी। हादसे के 8 दिन बाद गुरुवार को कोटा पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि प्रसूताओं की मौत को लेकर सरकार गंभीर है। आप इस पर कितनी मीडिया चर्चा देखते हैं या कितने पीड़ितों के बयान आपको दिखाए जाते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। भीषण गर्मी के बीच एसएमएस अस्पताल में सुबह 8 बजे से पहले करीब 35 मिनट तक बिजली गुल रहने से मरीजों और परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 35 मिनट तक कम से कम 2000 से 4000 कम से कम मरीज परेशान हुए होंगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि 181 पर शिकायत कर सके ताकि सरकार को पता चल सके, क्योंकि मीडिया ने आपको सिर्फ ट्रोलिंग के लिए अब सैनिक बना रखा है। आप ट्रोलिंग अवश्य कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि कोई समस्या है तो आप शिकायत नहीं कर सकते हैं।
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस ने पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन चलाकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पुलिस का प्रदेश भर में डिकॉय ऑपरेशन 140 मनचले पकड़े गए। जयपुर के नारायण विहार इलाके में गुरुवार सुबह तेज रफ्तार इनोवा कार ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्चा घायल हो गया। हादसा मांगियावास स्थित श्री राम विहार कॉलोनी सुंदर नगर विस्तार के पास हुआ। यह हादसा नहीं बल्कि इसके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि तेज रफ्तार है तो वो हादसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेज रफ्तार चलाने वाले को पता रहता है कि तेज रफ्तार के सामने यदि कोई भी व्यक्ति आएगा तो किस तरह से उसके साथ बड़ा हादसा हो सकता है। हाईकोर्ट ने आरजीएचएस स्कीम के दुरुपयोग मामले में निविक अस्पताल के संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल को गुरुवार को जमानत देकर रिहा करने के लिए कहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी का सर्वर ठप होने से प्रदेश में 3 दिन में वाहन सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रहा है। इससे प्रदेश में 65,000 वाहनों के काम अटक गए हैं। काम कराने के लिए 13 आरटीओ और 58 डीटीओ ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस चालानों का निस्तारण और बना नहीं पा रही है। इस वजह से करीब 30,590 से अधिक चालान अटक गए हैं। 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल शूटिंग भोपाल में राजस्थान की महिला निशानेबाज ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। राजस्थान यूनाइटेड एफसी गुरुवार को मेघालय के शिलोंग स्थित एसएसए स्टेडियम में सीजन में सुपर 6 का चौथा मुकाबला खेलेगी। आरयूएफसी को सुपर 6 में पहली जीत की तलाश होगी। शाम 6:30 बजे से शुरू होने वाले इस अहम मैच में टीम की नजर कठिन परिस्थितियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए सकारात्मक परिणाम हासिल करने पर रहेगी। सीबीएसई ने सीटीईटी सितंबर परीक्षा का सूचना बुलेटिन जारी कर दिया। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए होने वाली इस पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 जून तक किए जा सकते हैं। फरवरी में आयोजित परीक्षा में करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा 6 सितंबर को ऑफलाइन मोड में होगी। हालांकि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर परीक्षा 5 सितंबर को भी कराई जा सकती है। वहीं रेलवे में सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती निकली है। इस साल की यह पहली भर्ती है। रेलवे भर्ती बोर्ड इन पदों के लिए अजमेर में परीक्षा कराएगा। 2024 के बाद इस बार पद अधिक है। भाजपा का प्रदेश संगठन मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा है। यह रिपोर्ट कार्ड ग्राम विकास चौपाल में उनके प्रदर्शन को इसका आधार बनाया गया है। इसमें सत्ता और संगठन के कामकाज की निगरानी रख रही प्रदेश मुख्यालय की टीम हर दिन रिपोर्ट अपडेट कर रही है। यही रिपोर्ट आने वाले दिनों में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की राजनीतिक नियुक्ति में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोक भवन से एयरपोर्ट जाते समय काफिले के साथ वार्निंग कार, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और दूसरे वाहनों का उपयोग मना कर दिया। वहीं फागी में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में सहभागिता के लिए जयपुर स्थित 22 गोदाम से रोडवेज बस में बैठकर रवाना हुए डिप्टी सीएम व परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को बीकानेर में कार की जगह ई रिक्शे से सफर करके एक अलग संदेश देने का काम किया। लेकिन यह संदेश रोडवेज बस की सवारी या काफिले को कम करना कब तक कायम रहेगा, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें और कमेंट करते रहिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों से पहले विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवनों के रखरखाव को लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने निर्देश दिए हैं कि छुट्टियों से पहले स्कूलों की छतों की सफाई और चारदीवारी के पास पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाए। ऐसा न होने पर बारिश में स्कूल भवन गिरने या सीलन आने का खतरा रहेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी। संस्था प्रधान के साथ साथ आम जनता की भी होनी चाहिए और आम जनता को भी इसमें भागीदार होना चाहिए। आपके कहीं पर भी इस तरह के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अवश्य स्कूल का ध्यान रखें कि कहीं वो जर्जर तो नहीं है या कहीं वो गिरने जैसी पोजीशन में तो नहीं है, क्योंकि यदि गिरेगा तो सरकार को जब पता चलेगा जब आप 181 पर शिकायत करेंगे और 181 पर शिकायत करेंगे तो उसका तुरंत समाधान निकलेगा और होने वाले हादसे से किसी का भी बच्चा इस हादसे में बच सकता है। वहीं रतनगढ़ शहर के वार्ड 21 में निवर्तमान पार्षद राजकुमार बबेरवाल व प्रॉपर्टी डीलर सुनील बबेरवाल के घर पर गुरुवार अल सुबह बदमाशों ने करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई।
हालांकि घटना के बाद चूरू में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं। बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले में इन दिनों पारा 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। गर्मी में इलाके के कुएं व हैंडपंप सूख गए हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत है। प्रशासन की ओर से सप्लाई किए जा रहे पानी के टैंकर ही एकमात्र सहारा है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।